भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब चुनावों की तरफ पूरी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन निकाय चुनाव के जो अभी हाल ही में नतीजे आए हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी उसमें काफी जीत के है, काफी आगे आई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना पाएगी? देखिए, हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कभी घबराती नहीं, कभी चुनाव से भागती नहीं। एक तरफा पंजाब में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार आएगी, एक तरफा आएगी। पंजाब के लोग सारे देश भर के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ किसान खुशहाल है, वहाँ गरीब खुशहाल है। मंत्री जी, हरियाणा में भाजपा को नई महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता आपके पानीपत से ही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को भाजपा आगे आने का मौका दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अर्चना जी हमारे पानीपत से जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। गेस्ट टीचर्स 15-20 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप विपक्ष में होते थे तब भी वो प्रोटेस्ट करते थे और हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिली है उनको, और वो अब सरकार का, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, शिक्षा मंत्री आप हैं महिपाल डांडा का, धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी सहयोग कहीं ना कहीं जरूर करा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में विचाराधीन था, हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन राहत मिली है 20 साल बाद। उन पर क्या कहना चाहेंगे? कब से ज्वाइनिंग और कब से उनको कोई पत्र वगैरह, और कब से उनकी शुरुआत, नई शुरुआत हो सकती है? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने ये मामला लटका के घेरा हुआ था, उलझाया हुआ था। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे, करनाल में नूर महल पैलेस आप देख सकते हैं, मेरिडियन होटल है। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की, जो नॉर्थ इंडिया के करीबन 150 डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक सेमिनार था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है वो शामिल हुए थे। सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे, सर करनाल पहुंचने पर आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आज पानीपत में हमारे यहाँ किडनी हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में देश भर के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट वो आए हुए हैं, और यहाँ जो हमारे डॉक्टर हैं भूपेंद्र कादियान जी, उन्होंने अलग अलग विषयों के कोई 50 के आसपास में पेशेंट वो सिलेक्ट किए हुए हैं, और देश भर के जो ये डॉक्टर हैं, 150 पौने 200 डॉक्टर हैं, 3-3 4-4 डॉक्टर एक एक पेशेंट की वो सर्जरी कर रहे हैं। आज भी पूरा दिन इन लोगों ने सर्जरी की है, कल भी पूरा दिन ये लोगों की सर्जरी करेंगे। यानी विख्यात डॉक्टर, जो देश में 2 या 3 ही होते हैं, ऐसे इस लेवल के अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वे इतने उच्च क्वालिटी के डॉक्टर कभी हम उनको दिखा भी सकते हैं, ये भी जिनके लिए सपना होता है, ऐसे डॉक्टर भी गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, फ्री में उनकी सर्जरी कर रही है। ये जो डॉक्टर आए हैं हमारे यहाँ पे, मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय निकाला, और आपके मन में जो ये सेवा भाव रही होगी कहीं न कहीं, कि हम कहीं छोटे शहर में जाके भी अब कहीं सर्जरी करें। कुछ ज़रूरतमंद लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते इतने बड़े जगह पे ऑपरेशन कराना, तो उनको यहीं घर में कर रहे हैं। मैं ये डॉक्टरों की ये जो टीम है इसका धन्यवाद करता हूँ कि आपने, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये सब आयोजित किया। मंत्री जी, हरियाणा में भाजपा को नई महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता आपके पानीपत से ही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को भाजपा आगे आने का मौका दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अर्चना जी हमारे पानीपत से जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। भाजपा में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, फिर भाजपा की अध्यक्ष रही जिला की, फिर प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिला है। ज़मीन पे क्या काम है, संगठन कैसे काम करता है,
संगठन में कैसे काम करवाया जाता है, ये सब चीज़ों का अनुभव डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को है। डॉक्टर अर्चना जी प्रदेश भर में अभी महामंत्री के नाते सब जगह उनके दौरे हुए हैं, सब जगह उनका कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और सब जगह से कार्यकर्ताओं के मिलने के कारण ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 33% महिलाओं को संसद में, विधानसभा में और बाकी जगह उनको आरक्षण दे के उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं, तो उस कड़ी में भी हमारे हरियाणा से ये शुरुआत मैं कहूँगा हुई है कि हमारे यहाँ पर 1980 में कमला वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद आज अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके एकजुट होकर अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। मैं अर्चना जी को सब कार्यकर्ताओं की तरफ से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप पार्टी के लिए दिन रात पहले भी काम कर रही थी और अब भी जम के काम करें। गेस्ट टीचर्स 15-20 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब आप विपक्ष में होते थे तब भी वो प्रोटेस्ट करते थे और हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिली है उनको, और वो अब सरकार का, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, शिक्षा मंत्री आप हैं महिपाल डांडा का, धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी सहयोग कहीं ना कहीं जरूर करा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में विचाराधीन था, हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन राहत मिली है 20 साल बाद। उन पर क्या कहना चाहेंगे, कब से ज्वाइनिंग और कब से उनको कोई पत्र वगैरह और कब से उनकी शुरुआत, नई शुरुआत हो सकती है? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने ये मामला लटका के घेरा हुआ था, उलझाया हुआ था और उलझन भरी इस परिस्थिति के बीच हमारी सरकार भी तब बनी। हमने उनको कहा था कि भाई जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका सहयोग करेंगे। हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही माननीय मनोहर लाल जी उन्होंने पूरी सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया कि हमारे जो गेस्ट टीचर हैं, हमारे जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को हम लोग जैसे तैसे करके कहीं के एडजस्ट करना चाहते हैं। उनका मन बड़ा दयालु है, बड़े सुलझे व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, मगर मन में एक भाव भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिया जा सके। क्योंकि कोर्ट में मैटर चला हुआ था, तो कोर्ट में मैटर के बाद कल ही उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, अब ये फैसला आया है, इस पे ये एक बेंच का फैसला है। अब ये फैसला सरकार में एक बार हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसमें चर्चा करके कि कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई और परेशानी ना हो, उस सब को लेके एक बार इस पर बारीकी से अध्ययन करके जो भी लाभ दिया जा सकेगा, तो सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और उनको, मुझे लगता है कि 2-4 दिन के बाद ही हम लोग इस पर कोई न कोई निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। एक सर, आप ही की सरकार द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया था, सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैब दिए गए थे। कई बार आपसे बात हुई, मीडिया ने सवाल पूछे, 3 साल करीबन हो चुके हैं और वो टैब्स जो हैं उनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसके चलते बच्चों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, टैब खराब हो रहे हैं। तो लगता है आपको कि अब शिक्षा मंत्री हैं, जल्द मीटिंग लेकर बच्चों तक वो पहुंचे, इतने में तो वो पुराने हो जाएंगे, उसमें अगर अच्छे बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। असल में मैंने कहा ना, मनोहर लाल जी बहुत दूरदृष्टि वाले नेता रहे हैं। जब देश में कोविड से सब परेशान थे, तब मनोहर लाल जी ने ये तय किया था कि भाई हम लोग बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग उनको टेक्नोलॉजी का लाभ लें और अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, उनका सिलेबस पूरा कराएं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये टैबलेट्स लिए थे। बाद में क्योंकि कोविड की चला गया, अब क्लासेज हमारी लग रही हैं, तो उनकी इतनी
आवश्यकता भी कमी महसूस हो रही थी, मगर इस बीच में भी हमने वो टैबलेट उन लोगों को, बच्चों को दिए हुए हैं। और अभी मैं 3 दिन पहले ही उस पर काम पूरा करके आया हूँ कि इसके लिए जो बच्चों को इंटरनेट से संबंधित जो हमारा एक टेंडर लगाना है, उस टेंडर की फाइल भी मैं अभी करके आया हूँ, ताकि हमारे अधिकारी फटाफट करके उस पर जो भी आगे का प्रोसेस उसको पूरा कर लें। मतलब आपने जानी तभी उसका समस्या का समाधान जल्द किया ही है, ऐसी बात नहीं? देखिए, मामला आया था, अब 2 तरह के पक्ष भी आए हैं। एक पक्ष ये भी आया है कि देखो जी, ये बच्चों को मत दो। कुछ पेरेंट्स आए, मुझे लिखित में शिकायत दी है कि बच्चों ने लॉक तोड़े हैं, बच्चों ने यूट्यूब वगैरह और दूसरे तरह की चीज़ों को थोड़ा सा, उससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, इस तरफ शिक्षा मंत्री जी ध्यान दीजिए। कई बातें, कई लोगों ने, काफ़ी इस तरह की बात भी आई थी, मगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली सरकार ने ये फैसला किया कि नहीं, देखिए हमारे बच्चे हैं, हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, मगर इसके साथ साथ हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, इसके प्लस माइनस को ध्यान में रख के हमने अब आगे ये फाइल चालू की है, ताकि हम लोग इसका टेंडर लगा के जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस सर, पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक दिक्कत है, पूरी जगह, सभी जगह बढ़े हैं, और इनेलो जो है अब 1 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रही है, हरियाणा में सड़कों पर उतरने जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं इस पे क्या कहूँ। इन लोगों को ये पूछे कि इस वैश्विक दौर में आप क्या सुझाव देंगे, इनसे पूछे कोई भी, क्या सुझाव दोगे? पेट्रोल डीजल सारी दुनिया में बैन है, रुक गया है, आ नहीं पाएगा, स्थिति इस प्रकार की है। सारी दुनिया में यूएस जैसे देश ने भी कई गुना पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम को बढ़ाया है, जो सारी चीज़ों पे कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे यहाँ भी इस वैश्विक स्थिति को देखते हुए अगर पेट्रोल और डीजल गैस का कुछ दाम बढ़ा है, तो ये समय है क्या कि अब लोग इस चीज़ का विरोध करें? आप पहले भी कभी, या आपकी मंशा यही दिखा रही है ना, इसका मतलब आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, और राजनीति को हम लोग किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं। मगर एक बात मैं बोलता हूँ, जो ये इस तरह की, इस माहौल में जब वैश्विक संकट है, और इस संकट के दौर में अगर कोई आदमी राजनीतिक रोटियां सेकता है या राजनीति के लिए अपने रास्ते तलाशता है, लोग ऐसे दलों के और ऐसी सोच के रास्ते सदा सदा के लिए बंद कर देते हैं। इन सब के जनता रास्ते बंद करेगी, ये ध्यान करना। मंत्री जी, विनेश फोगाट हैं, एशियन गेम्स के सेमीफाइनल के ट्रायल में उनकी हार हुई है, और वो सिस्टम पर निशाना साध रही है कि सिस्टम की वजह से ये गलत हुआ। पहले भी सरकार पर निशाना साधती रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसकी, मुझे अभी आपने बात की है, मुझे जानकारी नहीं है, मगर देखिए, खेल खेल है, खेल को खेल के भाव के साथ ही खेला जाता है। और खिलाड़ी वो अपनी प्रेफरेंस पे ही ज़्यादा उसको ध्यान रखना होता है, ध्यान देना पड़ता है। अब उसमें कहीं हार जीत होती है, तो उस हार जीत को इधर उधर नहीं, अपने में ही थोड़ी और प्रैक्टिस और तैयारी और अपने अंदर थोड़ा पॉजिटिव भाव ये लेके चलने की एक प्लेयर को आवश्यकता होती है। हार जीत लगी रहती है, ये कोई वो नहीं, इसमें कोई सरकार को किस एंगल पे जाके दोष दे रही है, देखिए मुझे इसकी जानकारी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब चुनावों की तरफ पूरी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन निकाय चुनाव के जो अभी हाल ही में नतीजे आए हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी उसमें काफी जीत के है, काफी आगे आई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना पाएगी? देखिए, हर चुनाव का
अपना एक महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कभी घबराती नहीं, कभी चुनाव से भागती नहीं। अगर हम लोग ये कहें कि 2014 से पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उस सारे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बिल्कुल एकदम फेल थी और कांग्रेस ने ये सारे के सारे चुनाव बड़े दमखम के साथ जीते थे। मगर जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव आया, लोगों ने कांग्रेस को एक तरफा कोने में लगा दिया। फिर हमारे यहाँ पे विधानसभा का चुनाव आया और उस विधानसभा के चुनाव में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। अब मैं पंजाब पे भी आता हूँ। पंजाब के लोग, उनको पता है कि हमें कब किसको सबक सिखाना है, कब किसको कहाँ पर लेकर जाना है, कहाँ बैठाना है। उन लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या चाहे पहले दूसरी तीसरी तरह की सरकारें रही हों, पंजाब के लोगों को सदा घाटा मिला है, सदा घाटा मिला है। वो बेचारे अपने सपनों की सरकार बनाते थे, मगर अपने सपने वो पूरे नहीं कर पाते थे। अब पंजाब के लोग देख रहे हैं कि भाई देखो, जहाँ जहाँ भी दूसरे दलों की सरकार रही है, लोगों ने उन सब सरकारों को पलट दिया और एक बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। और साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि जहाँ एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो बार बार वो सरकार रिपीट कर रही है। तो ये पंजाब में भी अंदरूनी इतना ज़बरदस्त वेव है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ और आप जैसे साथी पूछते भी हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, आप जो जो चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, आप देखना मामला दूसरा ही होगा। एक तरफा पंजाब में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार आएगी, एक तरफा आएगी। पंजाब के लोग सारे देश भर के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ किसान खुशहाल है, वहाँ गरीब खुशहाल है, वहाँ मज़दूरों को उनके हिसाब से ठीक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से लेके, हमारे सरकारी स्कूल से लेके, हमारे यहाँ पे हर जगह पर जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, वो तमाम सुविधाओं के साथ लोग आज संतुष्ट हैं, खुश हैं, समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को कहीं किसी प्रकार का कोई डर, भय, इस तरह के वातावरण में नहीं रहना। लोग बड़े आपसी तालमेल के साथ, प्रेम के साथ अपना काम करते हुए विकसित हरियाणा के विज़न पर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार उस पर भी काम लोगों के साथ मिलके कर रही है। तो पंजाब तो उस सारे में बहुत पीछे है। पंजाब आज कंगाल हो गया भाई। पंजाब के कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं कि 5 महीने से 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। पंजाब के किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी फसल नहीं खरीदी जा रही है। पंजाब के लोगों को सपने दिखाए गए थे कि हम तो पेरिस बना देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। आज लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। पंजाब को ठगा गया है और ये जो इन लोगों ने ठगा है, तो कहते हैं ना कि भी इनका कोई सगा नहीं है। ये जो केजरीवाल एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का कोई सगा नहीं है। ये दगा ही इनका सगा है। ये सबको दगा देना, अब इन्होंने जनता को दगा दिया है। अब जनता इनको इनकी लेवल पे लेके आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि
हम लोग खाली इसी चीज़ से आकलन नहीं कर सकते कि वहाँ पे नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी को थोड़ी बढ़ोतरी मिली है तो वो उससे अपनी अगली जीत सुनिश्चित कर ले, ऐसा संभव नहीं। मैंने इसका उदाहरण भी दिया है कि 2014 में हमारे यहाँ हमारी भी बहुत कोई सीट नहीं आई थी, मुश्किल से पानीपत में नगर निगम था, नगर निगम में मैं 4 या 5 सीट मिली थी बस, और हम लोगों ने एक तरफा चुनाव जीता था। तो हम जो लोगों ने मैंडेट दिया हम उसे स्वीकार करते हैं। पंजाब में पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता था, आज हम बड़े हैं, और जो भी चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है हमने सदा उस आशीर्वाद को सर माथे लगाया है। मगर ये बात कांग्रेस की समझ में नहीं आती है। अभी सब जगह हरियाणा में चुनाव में हारने के बाद का ये सरकार ने चुनाव लूट लिया है। बंगाल में, असम में, सब जगह पे इनके बड़े बड़े नेता टीका टिप्पणी करते रहे। ईवीएम को निशाना हर बारी साधा जाता है। ये बड़े बड़े नेता इनके टीका टिप्पणी करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ वही बात कि देखो भाई, जनता ने आपको जो मैंडेट दिया आप लोग उस पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्यों नहीं कह रहे हो कि जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया वो हमें स्वीकार है, हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, जनता के सुख दुख में खड़े रहेंगे और फिर जनता के बीच में जाएंगे। मगर ये कहने का साहस ही नहीं है, और जिसमें इतना भी साहस नहीं है कि वो जनता के द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार कर ले, तो जनता उनको क्यों स्वीकार करे? हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं हमें हार मिली है, हमें जीत मिली है, हमने जनता के फैसले को सर माथे लगाया है, जनता का धन्यवाद दिया है, जनता को हमने प्रणाम किया और कहा है कि जनता जनार्दन ही है, वो हमें जो निर्णय देगी हमें वो निर्णय स्वीकार है। कांग्रेस क्यों नहीं बोल पा रही? एक भी नेता ने, कांग्रेस के एक भी सिंगल नेता ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेके और नीचे तक आ जाइए, किसी एक नेता ने ये शब्द कहा हो कि जो जन समर्थन हमें मिला है, जो जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हमें कबूल है, एक भी नहीं बोलते। कहते हैं कि जी ये तो ईवीएम चोरी हो गई है, जो आप बोल रहे हैं कि जी ये तो वोट चोरी हो गई है, ये तो दूसरे रास्तों से चुनाव जीत गए। कमाल की बात कर रहे हो भाई। तो ये इसीलिए थोड़ी कहते हैं लोग कि अभी थोड़ा सा बात बचपने वाली आ जाती है, तो क्यों बोलते हैं लोग? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल डंडा आज करनाल पहुंचे थे, जहां कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। वहीं पंजाब के निकाय चुनाव में बेशक आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना लगभग तय है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।